हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनटीपीसी रॉ जर्नी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कल है रात को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का जो डेट आया है 16 मार्च से 27 मार्च तक। इसके बीच में ये जो लगभग 30 दिन जो हम लोगों का बाकी है, इसमें हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे जो है हम लोग को बढ़िया नंबर आ सके और साथ में ज़्यादा लोड भी ना पड़े और अच्छा तरीका से, मतलब एक सिस्टम से ऐसे पढ़ें जो कम समय में ही ज़्यादा नंबर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे? अब 30 दिन है, इसमें से हम लोग बात अब शुरू करते हैं। जैसे कि अब आज 30 दिन बाकी है, यहाँ से देखें तो इसमें से क्या करेंगे, लगभग 5 दिन हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसमें 5 दिन क्या करेंगे, हटा देंगे, जिसमें होली है और जिनका एग्ज़ाम 16 मार्च को होगा उनके लिए, क्योंकि अगर सेंटर दूर पड़ता है तो उनको जाना पड़ेगा कहीं और। ठीक है, तो इसके लिए 5 दिन हम हटा देते हैं। तो तैयारी 16 मार्च के लिए करना है, क्योंकि हम लोग को देखिए अब किसका एग्ज़ाम 16 मार्च को होगा, किसी का एग्ज़ाम 27 मार्च को होगा, ये तो पता नहीं है। हम लोग क्या है 16 मार्च के लिए तैयारी करेंगे, क्या पता हम लोग का एग्ज़ाम अगर 16 मार्च को पड़ जाए तो। ठीक है, और जितना दिन एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का बोनस। जितना दिन भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का बोनस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी हम लोग 45 दिन का सीरीज चालू किए हैं, उसमें हम लोग का 5 दिन हो चुका है, जिसमें नंबर सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन में हमने नंबर सिस्टम हमने किया था डे 0 और डे 1 पे। ठीक है, परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, इसके बाद डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, अगर अब बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में सेलोलिज्म हो गया है, रैंकिंग हो गया है, डायरेक्शन हो गया, वेन डायग्राम हो गया और ब्लड रिलेशन, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब करंट अफेयर में बात करें तो जनवरी फरवरी 2025 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये जो है छः महीने का 6 मंथ का जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब जो है बात करते हैं कि बाकी क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। एक और बात, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर से पहले हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए बाकी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट उसका इंस्टॉलमेंट वाला है, करंट कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका इंस्टॉलमेंट, सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आया था। मैं खुद एग्जाम देने गया था पिछले बार, तो देखा था कि सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत लेंथी क्वेश्चन आया था मेरे बैच में, मेरे शिफ्ट में जब भी एग्जाम देने गया था। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इससे आसान क्वेश्चन आता है, बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान हमको लगता है। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी अच्छा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप, ये मुझे थोड़ा भास्ट मतलब हार्ड लगता है, बाकी औरों को आसान लगता है और मुझे हार्ड लगता है। आपको कैसा लगता है आप बता सकते हैं। ठीक है, ये बाकी है एज और एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये लगभग 12 चैप्टर जो है हम लोग का बाकी है। हाँ, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना है। इसमें रेलवे का जो होता है ये काफ़ी आसान पूछा जाता है। मेंसुरेशन में आप फार्मूला याद कर लीजिए, उसको पुट करना अगर आप सीख गए तो आपका लगभग पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो देखिए ये कितना है, 12 चैप्टर है। ठीक है, पहले ये देखते जाइए कि कितना चैप्टर बाकी है। इसके बाद रीजनिंग का क्या करना है वो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा दिक्कत देने वाला है नहीं हम लोग को। 5 चैप्टर हो चुका है, हम लोग को 5 चैप्टर लगभग हो चुका है, और 16 को का भरत सर का जो वो क्या है सीरीज जो बचा हुआ जो हम लोग कर रहे हैं सीरीज, उसमें 16 वीडियो है। कितना वीडियो है? 16 वीडियो है, जिसमें से हमको 5 हो चुका है, तो 11 बाकी है, तो ये हो जाएगा। देखो भरत सर के समाधान सीरीज जो चल रहा है, उसमें जो बचा हुआ वीडियो है वो वही करना है हम लोग को। ठीक है, इसमें रीजनिंग में चेंज नहीं करना है। चेंज तो ऐसे किसी भी में नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो रीजनिंग में चेंज जो है हम लोग को नहीं करना है। 11 वीडियो है, 11 दिन, इससे ज़्यादा इसमें रीजनिंग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 11 दिन ये हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग कंप्यूटर पढ़ना है, करंट अफेयर में हम लोग का कंप्लीट रहेगा, तो उसके बाद जीएस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए फरवरी में अभी 15 दिन बाकी है। ठीक है, 28 फरवरी था, 28 फरवरी तक अभी 15 दिन लगभग बाकी है हाथ से। ठीक है, तो 11 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाएगा, और उसके बाद के 4 दिनों में वन शॉट जो वीडियो है हम लोग को कंप्यूटर खत्म करना है। अब देखिए आप कहिए कि 4 दिन में कंप्यूटर कैसे खत्म होगा, 10 घंटे का है या 12 घंटे का है, तो ये खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे जो है हम लोग को उतना टाइम नहीं दिया है जो हम लोग आराम से भी करते जाए। पहले मैंने भी सोचा था कि आराम से पूरा मार्च में जीएस और कंप्यूटर ख़त्म करने का, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन नहीं रहा। आधा मार्च से ही 16 मार्च से ही हम लोगों का क्या है एग्ज़ाम शुरू है, तो उसके हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा ना। अब कितना भी कर ले कि हाँ अरे आराम से करते रहेंगे तो उससे नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर में जो बाकी है क्या क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 2026 का, ये 2026 का है। 2025 से शुरू किए थे, 2026 तक 8 मतलब वाला बाकी है। फरवरी का नहीं मिलेगा। फरवरी का क्यों नहीं मिलेगा, मुझे लगता है इसे कि फरवरी का इसलिए नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन लगभग सेट रहेगा, मैक्स टू मैक्स जनवरी तक जाएगा। ठीक है, तो पीछे 2025 के जनवरी से 2026 के जनवरी तक हम लोग का क्या है करना है। ठीक और ये 8 दिन में ख़त्म करना है। जिसे देखिए 11 दिन में यहाँ ये रीजनिंग खत्म हो रहा था, और यही 8 दिन में ये करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फरवरी भर के अंदर हम लोग का करंट अफेयर भी कंप्लीट रहेगा, और जो है क्या कहते हैं रीजनिंग भी कंप्लीट रहेगा। ठीक है, और इसके बाद
फिर एक 8-9 घंटे का वन शॉर्ट वीडियो देखना है रिवीजन के लिए। अब देखिए हम लोग क्या है कि एक महीने का देख चुके हैं, ठीक है। अब हाँ, बात है कि उतना रिकॉल नहीं हुआ होगा पूरा का पूरा कि अभी पूछ ले तो हाँ बना दीजिएगा आप, लेकिन क्या है तो इसके लिए 8-9 घंटे का क्या है एक वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। ये 3-4 दिन में हो जाएगा। अब 8-9 घंटे का है तो 2-2 3-3 घंटे का 1.5x या फिर 2x पर देखिए आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 दिन में, ठीक है। तो 8 कितने दिन, 8 दिन ये लगे, 8 दिन यहाँ लगेगा एक मंथ का कंप्लीट करने में, और 3-4 दिन क्या है ये लगेंगे, तो 8-4 12 दिन। तो लगभग ये भी फरवरी महीने में हम लोगों का फैब में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फैब में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जीके के लिए क्या करना है। जीके के लिए क्या करना है हम लोग को, और हाँ एक एक्सरसाइज भी बताएंगे जिससे आप लोग को क्या करना होगा। ये कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका से जो क्लास ख़त्म करने वाला है ये तो सब करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं करने वाला हूँ। ये मैंने करके ग्रुप डी के एग्जाम में देखा है, मुझे ठीक ठाक फ़ायदा हुआ था। हाँ उतना टाइम मैंने नहीं दिया था, लेकिन हाँ बढ़िया फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि जी के लिए क्या करना है। अब देखिए टाइम कम है और पूरा पॉलिटी आप पढ़ने, अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया, आप रिवीजन कीजिए, PYQ लगाइए और मॉक दीजिए, आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है जीएस में, ठीक है, जीके में, तो देखिए पॉलिटी में क्या करना है, अनुच्छेद और संविधान संशोधन ये बार बार देखकर रिवीजन करना है। और देखिए बार बार देखकर रिवीजन कहाँ से कीजिएगा, तो बहुत सारे सर का जो है अभी शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें कहेंगे वन शॉट में आधा घंटा में लगभग वो पूरा संविधान संशोधन करवा चुके हैं। संविधान संशोधन करियर विल का कोई टीचर है, उनका मैंने देखा था, वो संविधान संशोधन का लगभग पूरा जो है वो आधा घंटा में ही पूरा करवा चुका है। तो ऐसे वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अब बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम है नहीं, ठीक है। तो अब पॉलिटी में बात रहा, तो पॉलिटी में बस इतना ही पूछता है, अधिक से ज़्यादा यही पूछना था कि आर्टिकल कौन कौन सा है, उससे रिलेटेड संशोधन कौन कौन सा है, ठीक है। इसका बार बार देखकर रिवीजन करना है। और हिस्ट्री में क्या करना है, पहले वन शॉट से मॉडर्न खत्म कीजिए, वन शॉट वीडियो देखिए, उससे मॉडर्न खत्म कीजिए, फिर वन शॉट से एंसेट खत्म कीजिए। अब डिटेल में पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो पहले वन शॉट से मॉडर्न देखिए और फिर वन शॉट से एंशिएंट करना है, ठीक है। इसके बाद नोट्स प्रिंट करवाइएगा। अब देखिए अब यहाँ से अब अगर आप नोट्स खुद बनाने जाइएगा तो वो बहुत टाइम लगेगा और बहुत जो है क्या करेंगे, बहुत टाइम ख़राब होने वाला है, ठीक है। उससे बढ़िया कि आप नोट्स प्रिंट करवाइए और उसी नोट्स प्रिंट हुए हो जितना देर में आप नोट्स बनाइए एक बार का, उतना में वही प्रिंट नोट्स को आप 2 से 3 बार में 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है स्मार्ट बनिए, अब जो है डिटेल में टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ज्योग्राफी में क्या करना है, मेरे हिसाब से सिर्फ PY को देखिए और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी का जो है बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, मेरे हिसाब से आता भी है तो 2-3 तो आता है, लेकिन क्या है अब अगर PYQ आप देख लीजिएगा तो वो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, जो कि मॉक से पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एज का, कि एक्स्ट्रा एज क्या होगा। देखिए आर्टिकल संशोधन हर दिन रिवाइज कीजिए, 10-15 मिनट वाला वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, उससे हम वीडियो के लिंक नीचे डाल देंगे, उससे आप क्या है उस वीडियो को 2x पर डालिए। अब 15 से 20 मिनट का होगा, मान लीजिए कि 20 मिनट का आर्टिकल का वीडियो रहा और 20 मिनट का संशोधन का वीडियो रहा, 20 मिनट का रहा, ठीक है। आप इसको 2x पर देखिए तो 10 मिनट इसके लगेंगे और 10 मिनट इसके लगेंगे, ठीक है, टोटल 20 मिनट। मान लीजिए 20 मिनट में आप अगर हर दिन 20 मिनट देते हैं तो आपका लगभग पॉलिटी का जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन जो है यही आर्टिकल और अमेंडमेंट यानी संशोधन इसी से होता ही है, ठीक है। दूसरा, मेंसुरेशन प्लस अलजेब्रा का फॉर्मूला हर दिन रिवाइज कीजिए। आप क्या कीजिए, मेंसुरेशन और अलजेब्रा का जितना ही फॉर्मूला है एक कॉपी में साइड बाई साइड लिखिए, ठीक है, एक अलग कॉपी बनाइए फार्मूला का, ठीक है, उसमें लिखिए और उसको हर दिन 5 मिनट 10 मिनट में, अब शुरू में टाइम लगेगा 2-3 दिन क्या करेगा, 15-20 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे जैसे मेंसुरेशन और अलजेब्रा का जो फार्मूला होगा आपको याद होता रहेगा, तो क्या होगा कि उसमें टाइम कम लगता रहेगा। तो 10 मिनट में लगभग मेंसुरेशन और अलजेब्रा का फार्मूला लगभग पूरा रिवाइज कर लीजिएगा 10 मिनट में ही, ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फार्मूला है, अलजेब्रा में तो थोड़ा कम भी है, लेकिन हाँ दोनों में ठीक ठाक फार्मूला है, तो आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं पूरे को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, और एक बार फरवरी ख़त्म होने से पहले सिलेबस को ख़त्म कीजिए। फरवरी ख़त्म होने से पहले सिलेबस को ख़त्म कीजिए का क्या मतलब है कि देखिए हमारा फरवरी में अभी 15 दिन बाकी है, इसमें 11 चैप्टर मैथ का बचा हुआ है, ठीक है। 12 चैप्टर मैथ का बचा हुआ है, 11 जो है रीजनिंग का बचा हुआ है, ठीक है, और 8 जो है जो क्या कहते हैं करंट अफेयर का बचा हुआ है, ठीक है। देखिए 12 मैथ का, 11 रीजनिंग का और 8 करंट अफेयर का, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए आप 15 दिन में ऐसा कीजिए, ये ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों के पास। अगर आप चाहिए कि नहीं अरे आज आराम कर लेते तो बस आप पीछे रह गए, बहुत से पीछे हो गए, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में सब 12-12 13-13 घंटा पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि हाँ 12 घंटा कहते हैं 12 दिन में मैथ है
12 चैप्टर मैथ का बचा हुआ है, तो एक एक चैप्टर एक दिन में कीजिए। रीजनिंग का भी 11 वीडियो है, इसको भी एक एक देखिए। करंट अफेयर का 8 ही है, इसको भी एक एक देखिए और इसके बाद रिवीजन भी कर लेंगे इसी 15 दिन में। करंट अफेयर का हमको रिवीजन भी चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक बात, सोर्स कम रखिए, रिवीजन बार बार कीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि जितना भी सारे टीचर हैं, बहुत सारा स्टडी, यहाँ से सीधे स्ट्रैटेजी वीडियो ही आएगा, सब स्ट्रैटेजी वीडियो ही आने वाला है सबका कि हाँ अरे ऐसे नहीं ऐसे पढ़िए हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे पढ़िए तो हो जाएगा। और एक बात, अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं पूरा बेसिक से, तो आपका नहीं होने वाला है इस क्या कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाला में। आप झूठ मूठ का आती में नहीं, क्या कहते हैं उसको, झूठ मूठ का उम्मीद में नहीं रहिए। आप तैयारी कीजिए ग्रुप डी के लिए, आप फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप उसका तैयारी कीजिएगा आराम से हो जाएगा। खैर अभी एनटीपीसी का बात हो रहा है, तो वो कर रहे हैं कि जो सोर्स है वो जितना कम रख सकते हैं आप उतना कम रखिए, क्योंकि ये होता है, मैंने खुद ग्रुप डी के समय देखा था, उस समय मैं हड़बड़ा गया था। मैं 2-3 सर का जो है वीडियो देखता था, मैं सारा दिन वीडियो ही देखता था, स्ट्रेटजी वीडियो ही देखता था कि 10 दिन पहले एग्जाम है और मैं स्ट्रेटजी वीडियो देख रहा हूँ अभी, तो वैसे नहीं हो पाएगा। आप सोर्स कम रखिए और उसी सोर्स को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि 100 जगह से एक एक पॉइंट पढ़ने से बढ़िया है एक पॉइंट को 100 बार पढ़िए। आपको एक पॉइंट से अगर क्वेश्चन आने वाला है तो वो खत्म ही हो जाए। इसीलिए मैंने मेंसुरेशन और अलजेब्रा का फॉर्मूला का रिवीजन करने के लिए बोला, और इसके बाद आर्टिकल और संशोधन का भी रिवीजन करने के लिए बोला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना रिवाइज कीजिएगा उतना बढ़िया होगा, और ये श्योर शॉर्ट नंबर है। इन दोनों में से मुझे लगता है कि अगर पॉलिटी में 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, अगर इन दोनों से एक एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। बाकी वही बात कि सोर्स कम रखिए और रिवीजन कम कीजिए, ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दीजिए। ज़्यादा टाइम पढ़ाई को काहे दीजिएगा, क्योंकि एक ही महीना बाकी है, ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीना हम लोगों के पास बाकी है। 12 घंटा प्लस आपको पढ़ना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई उपाय ही नहीं है इसके अलावा। क्यों, मैंने खुद जब ये टारगेट बैच शुरू किया था इसी चैनल पे, तो मैंने खुद बोला था कि 8 घंटा अगर आपका फाउंडेशन ठीक है तो काफ़ी है। लेकिन क्या है, अभी एक ही महीने का टाइम है, पहले लगभग 45 दिन का था, अब 1 महीना में ही हमको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। तो ये जो 12 घंटे से पहले नहीं हो पाएगा। हमको जितना टाइम कम टाइम मिला है उतना ज़्यादा टाइम हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 15 दिन कम मिला है, इसलिए 3 घंटे 4 घंटा रोज़ डेली बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात, एक तरीका चुनिए और उसी पर स्टिक कीजिए। देखिए जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी बताया, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसी पे स्टिक करके रहिए। ये नहीं कि हाँ आज ये सर का वीडियो देख लिए इसके बाद उस पर सॉफ्ट हो गए। अगर आपको किसी और सर का स्ट्रेटजी पसंद आता है तो आप उसी पे टिके रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे वाले पे ही या किसी और वाले पे ही, जिसका पसंद आता है जिनका पसंद आता है आप उसी पर टिके रहिए। लेकिन एक ही क्या कहते हैं, एक ही तरीका चुनिए। बस ये नहीं कि हाँ आज ये इस तरीके से कर रहे हैं, कल फिर उनका पसंद आ गया वो कर रहे हैं, नहीं। आप एक तरीका चुनिए और उस पर आँख बंद करके भरोसा कीजिए, ठीक है। अब बार-बार टीचर का रोड मैप मत देखिए। अब देखिए एक ही महीने की बात है, एक ही महीना में कितना सर का कोर्स लॉन्च होगा, कितना सर फ्री मॉक देंगे, बहुत सारा चीज़। आपके पास कंटेंट का अब कमी नहीं रहेगा, और बच्चा वही गड़बड़ करता है कि हाँ कंटेंट पढ़ने के इतना सारा कंटेंट हो जाता है कि कुछ कंटेंट पढ़ने के चक्कर में जो है हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते, जो सबसे बड़ा गलती होता है, ठीक है। तो बार-बार टीचर का रोड मैप मत देखिए। जैसे कि मैंने खुद ही बताया कि मैं ग्रुप डी में ऐसा करता था, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। यही मुझको लगता है, ये डिस्ट्रैक्ट करने के आखिरी समय ये डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा कारण यही लगता है हमको, ठीक है। अब 45 दिन का सीरीज़ क्या है, अब बात करें अपना, तो 45 दिन का सीरीज़ जो है चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि यही तो एग्ज़ाम है नहीं, इसके बाद अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, इसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए जो है ये 45 दिन का सीरीज़ हम लोग का चलता रहेगा। हर दिन क्या कहते हैं, हर दिन वैसे ही टारगेट आएगा और फॉलोअप आएगा। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो, ठीक है। बात है, अगर बाय द वे अभी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम, अच्छा एक और बात, आप रियलिस्टिक रहिए अपने आप से लेकर, ठीक है। ये नहीं होगा कि 1 महीने आप पढ़ लिए सिर्फ, बाकी साल नहीं पढ़ेंगे, 1 महीने पढ़ के आप निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, और ये बात आपको ही पता है। और हाँ एक और बात कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोर्स नहीं बेचना है, और ना ही गलत उम्मीद सेट करना है कि हाँ अरे आप मेरा 1 महीने का ये कोर्स ले लीजिए, आपका तो निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया है अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा-थोड़ा हो चुका है, अगर आपका फाउंडेशन पूरा बढ़िया है तो आप इस 1 महीने में पूरा जी-जान लगा दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन नहीं है तो इसको छोड़िए, मतलब छोड़िए कहने का मतलब ये नहीं कि हाँ ये एग्ज़ाम नहीं दीजिए, इसको भी दीजिए। जो 45 दिन का सीरीज़ है आप करते रहिए, आपका अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका श्योर शॉट निकलेगा, अगर इसको आप पूरे मन से फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। और एक बात, अगर बाय द वे अभी हाँ, तो यही कह रहे थे, अगर बाय द वे अभी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम में कुछ कमी रह गई तो इतना जी तोड़ मेहनत इस 1 मंथ में कर लेना है कि अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम लाजवाब गुजरेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 1 महीना हम लोग पढ़ने वाले हैं इस तरीके से, और आप ऐसे पढ़ लेते हैं तो क्या है, आपका मैथ पूरा कंप्लीट रहेगा, रीजनिंग कंप्लीट रहेगा, जीएस में पॉलिटी लेवल हो गया रहेगा, हिस्ट्री हो गया रहेगा, ज्योग्राफी पीवाईक्यू देख चुके होंगे, कंप्यूटर हम लोग का कंप्लीट रहेगा, करंट अफेयर कंप्लीट रहेगा, तो लगभग हर चीज़ कंप्लीट रहेगा। तो आपको जो है अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्ज़ाम है वो लाजवाब गुजरेगा ही गुजरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी स्लाइड की, जो कि मैंने बनाया है।
तो इसमें कि मिनिमम टाइम कितना दें पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया कि 12 घंटे, लेकिन कैसे कैसे बांटे। मैथ में आप 4 घंटा दीजिए, इससे कम का कोई उपाय नहीं है। रीजनिंग में 1.5 घंटा, 2 घंटे का वीडियो होता है एक, आप 1.5 घंटा लेके चलिए। 1.5x पर देखिए, 2x पर देखिए, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर में 40 मिनट, लगभग 1 घंटे का वीडियो होता है, आप 30 मिनट वो देखिए, 10 मिनट फिर से रिवाइज कर लीजिए, 40 मिनट हो गए। एक्स्ट्रा एज जो मैंने बताया था इसमें, कि यहाँ क्या क्या करना है, कि यहाँ आर्टिकल और संशोधन, रिवीजन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इसको क्या कीजिए, इसके लिए आप 1 घंटा निकालिए, ठीक है। 1 घंटा निकालिए, क्योंकि आर्टिकल संशोधन में 20 मिनट लगने वाले हैं, और उसके बाद फार्मूला में 20 मिनट, तो 40 मिनट और 10-15 मिनट इधर उधर का, और अगर फार्मूला अगर याद करना है आपको तो उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा उसका हो गया। जीएस के लिए 4 घंटा, जीएस के लिए अब 4 घंटा क्यों देना है, क्योंकि टाइम कम है, जो कि पता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए इसको 4 घंटे से कम में आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब एक और बात, कि लेक्चर मिनिमम एक 1.5x पर देखिए। वैसे तो मैं खुद 2x पे प्रेफर करता हूँ देखने के लिए, लेकिन अगर आप नए नए अभी नहीं देख पाते हैं 2x पे, तो आपको कम से कम 1.5x पर देखना है, क्योंकि इससे सिलेबस जल्दी कवर होगा, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। ये और एक बात, आप चाहिए कि नॉर्मल में एक बार देख लेते हैं और एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए 1.5x पर देखते हैं, आपको 30% ही समझ में आया, आप उसको रिवाइज कीजिएगा तो अगली बार में 70% आएगा समझ में। लेकिन अगर आप 1x पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है, ये बात आपको ही पता है, ठीक है। तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम दीजिए, जितना बार रिवाइज कीजिएगा वो जितना जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। और एक और बात, नोट्स या तो मत बनाइए या बहुत कंसाइज बनाइए। वैसे मेरे मानिएगा तो आप नोट्स अभी बनाइए ही नहीं, क्योंकि ये टाइम है नहीं कि 1 महीने तो बाकी है, इसमें नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बनाने है बहुत कंसाइज, मतलब इतना बनाइए कि एक चैप्टर जो है, अगर मैथ का बना रहे हैं तो एक चैप्टर का नोट्स जो है एक ही पेज में ख़त्म हो जाए, दूसरा पेज होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से बनाइए कि हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे आता ही नहीं, सॉरी ये टॉपिक नहीं, मतलब ये टाइप मुझे आता ही नहीं है, उसको लिखिए, उसको दोबारा बनाइए, ठीक है। और एक बात, और वो अब फरवरी में क्या है, हम लोग टारगेट किए हैं कि फरवरी में जो है हम लोग का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कोर्स ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मार्च में क्या करना है, ठीक है। मार्च में 15 दिन जो बचेगा, 15 दिन में 12 दिन ले लेते हैं, ठीक है। क्या काहेला कि होली भी है, अगर नहीं मनाइएगा इस बार तो वो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं 12 दिन यानी कि 3 दिन का लगभग आपको एक्स्ट्रा आज मिलेगा बहुत सारे लड़कों पे। अब 3 दिन काहेला होली, क्योंकि होली तो एक ही दिन होता है, 3 दिन काहेला, तो 3 दिन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है पटना है, प्रयागराज है, बहुत सारी जगह पे रहते हैं, उनको क्या है कि घर जाना पड़ता है, इसलिए 3 दिन, एक दिन जाने में, एक दिन होली और एक दिन वापस आने में, तो 3 दिन उनका ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है पूरा बढ़िया, आपको लग रहा है कि इस बार हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ा कर लेंगे तो इस बार का होली आप छोड़ दीजिए, आप नहीं मनाइए, आप घर पे नहीं जाइए, आप वहीं रहिए जहाँ हैं और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसके बाद मार्च में क्या करने वाले हैं हम लोग, कि मैथ में एक क्रैक द मैथ, साहिल सर का एक सीरीज चलता है, ठीक है, वो करने वाले हैं, ये मार्च की बात है। तो अभी पहले इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये बस आप ध्यान रखिए, आप नोट का बना रहे हैं इस सब का, तो आप नोट बना लीजिए, ठीक है। कि होली में, होली क्या कहता है, हाँ कहाँ थे यहाँ, कि क्रैक द मैथ नाम का सीरीज चलता है साहिल सर का, वो करना है। रीजनिंग में एक मॉक भरत सर के चैनल पर 2025 वाला होगा, ठीक है। वो खुद से अभी भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी वाला करते हैं शुरू तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर रहे हैं, करेंगे ही वैसे तो, नहीं करने का सवाल ही नहीं है, तो मान लीजिए 2026 वाला ही कर लेते हैं, कि जो उस समय वो चला रहे होंगे उनसे एक मॉक करना है। करेंट अफेयर सेक्शनल लगाइए। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार फरवरी में, रिवाइज भी हो चुका है, तब क्या करना है, हम लोग को सेक्शनल लगाना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक लगाना है, नहीं बने तो टेंशन नहीं, याद करते जाइए, क्योंकि ये समुंदर है, कहला कि करंट अफेयर जो है समुंदर है, पूरा का पूरा कोई नहीं बना सकता है। अगर नहीं बने तो ये नहीं कि अरे ये सवाल तो बना ही नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। उसको क्या कीजिए, आप नोट बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको क्या है सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होता ही रहेगा। अगली बार आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसको आराम से बना लीजिएगा, और टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था, ये टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है इसका बाद में हम बता देंगे फरवरी ख़त्म होने के बाद, लेकिन अभी ऊपर से बता रहा है। तो टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट किए, कि हाँ एक बार अवार्ड पढ़ लिए, इसके बाद फेमस पर्सन पढ़ लिए, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, इसके बाद साइंस एंड टेक पढ़ लिए, ठीक है, नियुक्ति पढ़ लिए। तो क्या है, इस सबसे रिलेटेड जो भी होगा, अब इसके बाद मार्च में हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो है मिसलेनियस हम लोग कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर चुके हैं, तो हम लोग को मैक्सिमम इसमें से याद ही होगा। अगर नहीं भी होगा तो इसमें फिर से रिवाइज हो जाएगा, और एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड होने वाला होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा का वीडियो होगा, जब जो ये टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे, ये क्या होगा कि आधा घंटा का एक वीडियो होगा हर टॉपिक का, ठीक है। आधा घंटा से ज़्यादा का नहीं देखना है किसी टॉपिक का वीडियो की, ये नहीं कि हाँ एक टॉपिक पे 2-2 घंटे का वीडियो देख रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही करना है। और हाँ जीएस, इसके बाद अब जीएस का, जीएस में मॉक दीजिए, हर मास्टर जी शुरू किए हैं फ्री मॉक। अब देखिए कहला कि एग्ज़ाम आ गया है, तो हर मास्टर को अब बच्चे का फिक्र है, ठीक है। साल भर अब कोर्स बेचे हैं तो कुछ ना कुछ तो फ्री में देना पड़ेगा ना जी, कि अगले बार फिर से आए। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को फ्री मॉक मिलता है इस समय, ठीक है।
आप देखिएगा कि एक और बात कि जब डेट आता है उसके बाद इतना सारा कोर्स शुरू होता है, इतना फ्री मौका आता है, अगर साल भर उतना दे दिए तो बच्चा वैसे ही पास हो जाए, ठीक है। तो खैर छोड़िए उन लोगों का, वो अपना दिक्कत है उन लोगों का, क्या करते हैं। खैर हम लोग का तो फ़ायदा ही है कि मॉक दीजिए। हर मास्टर जी शुरू किए हैं फ्री मॉक, ठीक है। आप एमडी क्लासेस पे देख लिए, करियर बिल पे देखिए, आरडब्ल्यू पे देखिए, हर कहीं पे फ्री मॉक आता है, आप दीजिए, ठीक है। मार्च में सेक्शनल जीएस का क्या करिए, सेक्शनल मॉक दीजिए। हिस्ट्री पॉलिटी दुरुस्त रखिए, काहे कि मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे जो लगता है वो हिस्ट्री और पॉलिटी से आने वाला है। और हम लोग का क्या करना है, पॉलिटी जो है हम लोग हर दिन रिवाइज करेंगे ही, आर्टिकल और संशोधन, उससे मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है तो थोड़ा देर का शॉर्ट वीडियो, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में हो गया, शॉर्ट्स वीडियो जो होता है वो देखिए। शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट्स नहीं, मतलब कहेगा 8-10 मिनट का वीडियो जो होता है वो देखा कीजिए, ठीक है। और एक और बात, अगर फाउंडेशन ठीक है, और हाँ एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो एक्स्ट्रा एज मैंने बताया है इसको नहीं भूलना है, कभी नहीं, इसको मिस करना ही नहीं है। क्योंकि ये जो है ये आपका पॉलिटी ठीक कर रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन जो है उससे जो क्वेश्चन आएंगे 1-2 वो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रा का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो फार्मूला बेसिक होता है, तो वो ये 3 चीज़ जो है उससे कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। आपको लगभग ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, ये आधा घंटा 1 घंटा करने से आपको 5 मार्क्स जो है वो कन्फर्म है, 5 मार्क्स जो है वो कन्फर्म ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको इसको भूलना ही नहीं है। और एक और बात, सबसे आखिरी बात, कि अगर फाउंडेशन ठीक है तो अच्छा एग्ज़ाम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्या हालाँकि 1 महीना है, 1 महीना में आप ये नहीं होगा पूरा बेसिक से पढ़ ले और क्रैक कर ले एग्ज़ाम। हाँ, आप बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे 45 दिन का सीरीज़, अगर आप उसको पूरा फॉलो करते हैं तो आपका बेसिक बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप अंडर ग्रेजुएट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ग्रुप डी वाला में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, आप एक मिरेकल हो जाए आपके साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रतिभा के धनी हैं, महापुरुष है, तो आपका हो सकता है वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल जो इंसान है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उनका ना अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर अब आपका फाउंडेशन ठीक है तो आपका हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। 1 महीना ऐसे पढ़ने से मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा आज का, ये रहा पूरा वीडियो। एक बार और जो है ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या करना है। और हाँ, अगर आप लोग नोट्स बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप ये जो मैंने लिख के रखा है, आप इसका नोट्स अगर बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि कैसे-कैसे करना है, क्या-क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या-क्या बाकी है, बहुत बढ़िया होगा इसके लिए, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए क्या है, 16 से 27 मार्च तक एग्ज़ाम है, 30 दिन बाकी है, 5 दिन हटा देते हैं होली-वोली का, 16 मार्च के लिए करना है हमको एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। इसके बाद ये 5 चैप्टर जो हमारा हो चुका है मैथ में, ये रीजनिंग में हो गया है, करंट अफेयर में जो ये 5-6 मंथ का हो गया है वो, ठीक है। इसके बाद ये जो बचा हुआ चैप्टर है, कितना चैप्टर बचा हुआ है, 12, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग जो है हम लोग का 11 वीडियो बाकी है, ये 11 दिन में कंप्लीट करना है। फरवरी में 15 दिन बाकी है, 11 दिन में रीजनिंग खत्म करना है और 4 दिन में 1 शॉट से कंप्यूटर खत्म करना है, ताकि कंप्यूटर से भी आएगा क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद करंट अफेयर 8 महीने का बाकी है, फरवरी का नहीं मिलेगा, फरवरी 2026 का नहीं मिलेगा, 2026 का नहीं मिलेगा, जनवरी 2026 तक हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। 8 दिन में ये सब खत्म होना है, क्योंकि हालांकि 8 महीने का बाकी है, तो 8 दिन में हम लोग को ये खत्म करना है। फिर 8-9 घंटे का 1 शॉट देखना है, किससे, करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर का 8-9 घंटे का वीडियो देखना है हम लोग को, ठीक है, रिवीजन के लिए, ठीक है। ये 3-4 दिन में, अगर 2-2 3-3 घंटे का आप 2x पर लगा कर देखते हैं 1/5x या 2x पर, तो 3 दिन या 4 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। और इसके बाद क्या करना है, हाँ इसके बाद ये रहा, जीके के लिए क्या करना है, पॉलिटी का अनुच्छेद और संशोधन, इसको टिप्स पे रखिए, इसको इतना बार रिवीजन कर लीजिए कि कोई पूछे आपको, आपका टिप्स पे रहना चाहिए। हिस्ट्री में पहले 1 शॉट मॉडर्न देखिए, फिर 1 शॉट एनसेट देखिए, आपको डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, मॉडर्न और एनसेट इसके बाद देखिए, ठीक है। ज्योग्राफी पीवाईक्यू देखिए। एक्स्ट्रा एज के लिए आर्टिकल और संशोधन हर दिन रिवीजन कीजिए 10-15 मिनट, ठीक है। मेंसुरेशन अलजेब्रा का फार्मूला हर दिन रिवाइज कीजिए। फरवरी खत्म होने से पहले सिलेबस खत्म कीजिए, जिसका फाउंडेशन ठीक है वो सिलेबस उनका खत्म हो सकता है फरवरी में। आप ये सीरीज फॉलो करते रहिए, आपको फरवरी से पहले, फरवरी खत्म होने, फरवरी के लास्ट दिन तक खत्म मिलेगा आपको, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ हर चैप्टर लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। सोर्स कम रखिए और रिवीजन बार बार कीजिए। ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दीजिए, 12 घंटा प्लस पढ़ने से होगा, अब कम देर पढ़ने से नहीं होने वाला। एक तरीका चुनिए और उसी पर स्टिक कीजिए, ठीक है। आप बार बार तरीका बदलिएगा, बाद में पछताइएगा, फिर कहिएगा कि इस बार भी नहीं हुआ, ठीक है। बार बार टीचर का रोड मैप मत देखिए, कोई एक देखिए, उस पर आपको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए अगर आपको बढ़िया लगता है तो, बस उतना ही। इसके बाद देखना बंद कर दिए। और ये 45 दिन का सीरीज जो है हम लोग का चलता रहेगा, और वीडियो आते रहेंगे, फॉलो अप और टारगेट आता रहेगा, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम हैं तो वो करेंगे, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, इतना जी तौर मेहनत कीजिए कि 1 महीने में आप ग्रेजुएशन नहीं तो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम निकाल ले, ठीक। इसके बाद मिनिमम टाइम कितना देना है, मैथ के लिए 4 घंटा, रीजनिंग के लिए 1.5 घंटा, करंट अफेयर का 40 मिनट, एक्स्ट्रा एज का 1 घंटा, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। जीएस 4 घंटा, लेक्चर मिनिमम 1.5x या 2x पे देखिए। नोट्स या तो मत बनाइए या बहुत कंसाइज बनाइए, मेरे हिसाब से तो बनाइए ही मत। हाँ, किसी को होता है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है, बिना नोट्स बनाए उनको लगता ही नहीं कि पढ़े हुए हैं। मुझे भी शुरू में लगता था, तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत कंसाइज बनाइए। अब मार्च का जो है इसमें कि 12 दिन लगभग बचा है, 3 दिन होली की छुट्टी का मान लेते हैं। अगर जाते हैं तो इसमें मैथ में एक क्रैक का मैथ रोज़ करना है, रीजनिंग का एक मॉक देना है, सेक्शनल लगाना है, करंट अफेयर का, जीएस का भी मॉक देना है। हर मास्टर जो है, हर सर जो है हम शुरू किए हैं फ्री में। और हाँ, एक और बात, आखिरी बात की फाउंडेशन ठीक है तो ये एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। बाकी ये रिवाइज हो चुका है, डिटेल में बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो बस ये भी तो इतना ही। और हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मुझे ही बोल दीजिएगा, मेरा भी एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो ये सब वीडियो हमको देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है वीडियो के, हाँ, ताकि खुद को क्या मोटिवेटेड रख सकें और जो है डेली पढ़ सकें, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। रेलवे तो धप्पा कर ही चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही, ज़्यादा टाइम आप लोगों को ख़राब नहीं करते हैं। मिलते हैं हम कल डे नंबर 6 के टारगेट और डे नंबर 5 के जो है क्या कहते हैं फॉलोअप के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।